मनेंद्रगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ पहले अस्पताल में, उसके बाद फिर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी निमेश बरैया पुलिस बल के साथ थाना परिसर में पहुंच गए। इधर मृतक के परिजन जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी के इस्तीफे की मांग और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर देर रात तक थाना के सामने जमा रहे। मनेंद्रगढ़ शहर के मोहार पारा इलाके में रहने वाला नारायण पतवार नामक एक युवक शुक्रवार की दोपहर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक उसके परिजन शाम लगभग 4 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां मौजूद मेडिकल स्टाफ प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन परिजन बार बार डॉ सुरेश तिवारी को फोन लगाते रहे, लेकिन वह एक बार भी मरीज को देखने के लिए नहीं पहुंचे। इस बीच घायल नारायण पतवार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पतवार की मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जिसको उपचार के लिए वहाँ पर जो ड्यूटी में डॉक्टर साहब तो वो नहीं थे, तत्काल उपचार के लिए वहाँ पर जो नर्सें बैठी थी, वहाँ पर आपका वहाँ पर सुई नहीं थी, आपका धागा नहीं था, जिनको मार्केट से मंगाया गया। और यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं रहने से 5 बजे दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर वहाँ पर 9 बजे तक के वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा। डॉक्टर लोग की जो वहाँ पर ड्यूटी में डॉक्टर थे वो वहाँ पर कोई थे नहीं, जिसको लेकर वहाँ पर मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने वहाँ पर हॉस्पिटल में बवाल मचाया। क्योंकि 4 बजे से परिजन जो साथ में लेकर आए थे, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए, जिस वजह से डॉक्टर उसकी मृत्यु हो गई यहाँ पे। और जो सीधे आरोप है कि डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी डॉक्टर है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर साहब जो कितने साल से पदस्थ हैं यहाँ पे, शायद 30 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे, और उनको अभी तक 4 घंटे परिजन फ़ोन लगाते रहे, जो आसपास के लोग वही फ़ोन लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी को अस्पताल में देखकर मरीज के परिजन उन्हें मारने के लिए दौड़ाने लगे। तब किसी तरह डॉ तिवारी कोतवाली पहुंचे और अपनी जान बचाई। डॉ सुरेश तिवारी की कोतवाली पहुंचते ही भारी संख्या में मरीज के परिजनों के साथ आसपास के लोग भी कोतवाली में जमा होने लगे और सभी डॉक्टर सुरेश तिवारी के इस्तीफे की मांग करते हुए विधिक कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर मरीज के परिजन थाने में हंगामा मचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जब इस बात की खबर अस्पताल के स्टाफ को लगी तो पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर बाहर भाग गया, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान होते रहे। एक्सपायर हो गए हैं। हम लोग सिद्ध बाबा पहुंचे तो फोन आया कि क्या बोलते हैं पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग लेके आए पापा को वहाँ से, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से लेके आए एम्बुलेंस के द्वारा। तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जब पहुँची है तो सरकारी हॉस्पिटल खुला है गेट, तो हम लोग वहीं खड़े रहे। तो यहाँ जो स्टाफ थे वो स्टाफ पूरे गोल थे, ना स्ट्रक्चर लाने वाला कोई था ना कुछ लाने वाला। तो हम ऊपर गए, फिर स्ट्रक्चर लेके आए। फिर स्ट्रक्चर ले जाने के बाद फिर जब अंदर गए लेके डेड बॉडी पापा को, मैं जब अंदर लेके गया तो नर्स रही, जो क्या नाम था नर्स का, अर्चना जो नर्स रही, वो बोलती है किनारे रख दो। तो हम लोग रखे। फिर जब वो उनका पट्टी वट्टी जो पहले से वहाँ से जहाँ से लेके आए वहाँ से पट्टी खुला उला यहाँ, फिर टाँका लगने की बारी जब आई तो यहाँ हॉस्पिटल में रस्सी नहीं रहा, टाँका वाला जो रस्सी होती है वो रस्सी नहीं रहा। फिर मैं दौड़ के बाहर गया, रस्सी, मलहम और ग्लूकोज, 2 बोतल ग्लूकोज लेके आया। जब आप गए वहाँ कोई डॉक्टर था? डॉक्टर कोई नहीं था, 2 नर्स रहे और अर्चना रही। वो मेरे को डायरेक्ट बोलती है कि 500 रुपया दो तब इलाज होगा। फिर मैं उनको पैसा भी दिया 500 रुपया, है ना, तब जाके फिर मेरे पापा को वो लोग छुए। क्या लापरवाही हुई है, क्या लापरवाही है? तिवारी सर को मैंने कॉल किया कि सर बोले, तो सर बोलते हैं कि आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो और फिर जब दोबारा कॉल किया तो बोलते हैं मेरे क्लिनिक में 2 पेशेंट खड़े हैं, उनको मैं सूजी लगा के आ रहा हूँ। अभी तक 10 बज गया, अभी आए हैं तिवारी सर। आपको चोट कैसे लगी? चोट मेरे को जब तिवारी सर आए हैं और अंदर जब केबिन में थे तो मैं उनसे गया, मेरा सर आपको पहले आना था, डेथ हो गई। तो उन्होंने मेरे को पहले तो डांटा, फिर उठा के डस्टर टाइप रहा उसको मारा और फिर गाली गलौज मार की गाली देने लग गया। बोलता गरीब है, गरीब रहेगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं पैसा दे के सब वो कर लूँगा। ये अस्पताल की लापरवाही है। यहाँ आए दिन ना स्टाफ रहते हैं, ना डॉक्टर रहते हैं, ना दवाइयाँ रहती हैं।
हम एक मितानिन हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम अपने 12 वार्ड के मुखिया हैं, जो कि हम लोगों को प्रेरित कर कर यहाँ लेकर आते हैं, और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो हम पर कौन विश्वास करेगा। और आज जो लापरवाही किसकी आप मानते हैं, किसकी लापरवाही की वजह से? डॉक्टरों की लापरवाही है सर। आज जो लापरवाही हुई है उसमें क्या दोषी जो हैं उनको क्या कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर? उनके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए सर, वो रिजाइन देते, और मतलब कार्रवाई आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो। और साथ ही देखिए, वो तो अपना हर कोई जो भी यहाँ डिपार्टमेंट में है डॉक्टर, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल कर बैठे हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं सबको बटोरते हैं और फिर अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। ये कहते हैं कि आप हॉस्पिटल का दवा मत खाना, यहाँ का दवा सही नहीं रहता है। और हमारे क्लिनिक कुछ भी चीज़ यहाँ जैसे मतलब कोई भी A to Z अगर वो यहाँ वो करवा लेते हैं, लैब में किसी भी तरीके का टेस्ट करवाते हैं, तो उनको माना जाता है कि यहाँ का टेस्ट सही नहीं है, आप हमारे क्लिनिक में आइए, वहाँ हम टेस्ट करेंगे, वो हम मानेंगे। और अपने क्लिनिक में वो मनमौजी पैसा लेते हैं। आज एक एक्सीडेंट हुआ था राजनगर पे, MP क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने इनकी परिजन जो आए थे उन्होंने शिकायत की है कि सही समय पर इलाज नहीं मिला। परिजन के साथ कुछ और व्यक्ति आया था जो थाने आप एक शिकायत दर्ज कराई है, उसकी जांच चल रही है, सभी का बयान लिया जा रहा है। जो भी कार्रवाई आगे जो आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो CMHO है उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, पुलिस ने कंट्रोल किया यहाँ पर जो भीड़ आई थी उसको, कि परिजन को रोका गया, बाकी भीड़ को हटाई गई थाने से ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या देर रात तक मृतक के परिजन कोतवाली में जमा रहे? मृतक के परिजन इस दौरान काफी आक्रोशित रहे। उनका कहना था कि डॉ सुरेश तिवारी का पूरा ध्यान उनके अपने निजी अस्पताल में रहता है, यही वजह है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल पाता। फिलहाल हंगामा भी थमा नहीं है, क्योंकि मृतक के परिजनों ने साफ कहा कि जब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होगी वह मृतक के शव को अस्पताल से लेकर नहीं जाएंगे और न ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मोर दी इंडिया के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट।